कि ये मौका दोबारा से मिलने वाला नहीं है। और आप लोग भी कान खोलकर सुन लो, जो जय गुरुदेव वालों ने ठेका ले लिया है ना कि हमने तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नामदान ले लिया और बस हमारी तो सीट रिजर्व हो गई, हमारा काम तो पक्का हो गया है। चाहे हम सुबह शाम बाबा जी ने जो 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को भजन करने का बताया, भजन करें या न करें, आप लोगों की तो रिजर्व सीट है। आप लोगों को तो सीधे सतलोक ही जाना है, बीच में कहीं रुकना ही नहीं है। और बाबा जी कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा और जो जस करे सो तत्फल चाका। जन्मान जन्मों में जीवात्मा के आंख कान नाक पर जो हमने गंदगी लाद ली है, वो प्रेमी भाई बहनों हमारे ही कर्मों के कारण लदी है या किसी और के कारण लदी है। सबका अपना अपना भाग्य है, अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना कर्म है और कर्म के आधार पर ही प्रारब्ध बनता है, कर्म के आधार पर ही वर्तमान बनता है। और अब ये वर्तमान और प्रारब्ध दोनों मिलकर के जो तीसरा है वो सिंचित है, फिर वो जन्मान जन्मों का धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। अब 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद आज हम इस मानव पोल पर आकर खड़े हो गए हैं और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसा गुरु मिल गया है। जो प्रेमी भाई बहनों इन्होंने बड़ा सस्ता बड़ा सरल कर दिया है, नहीं तो बहुत परेशानी थी। भाई साहब से आपने सुना बलक भुखारे के बादशाह का उदाहरण दिया था, नाक रगड़ते रगड़ते 1 साल तक मतलब गुरु महाराज के आश्रम पर रह करके हर तरह की सेवा की और ऊपर से भारी निवेदन, तब भी उन्होंने वो रास्ता नहीं बताया। जब ये देख लिया कि अब इसका मैल धुल गया है, अब इसकी सफाई हो गई है, तब उन्होंने वो नाम की बख्शिश, जिसके लिए कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा, उस नाम का दान तब दिया। गुरु माता ने 2 बार निवेदन किया था कि पहले परीक्षा कर लो, अभी ये इसके लायक नहीं है। जब परीक्षा में पास हो गया तब वो नाम की बख्शिश मिली। और इधर हमने आपने तो कोई मेहनत नहीं की, किसी गुरु भाई के द्वारा, किसी टाट वाले के द्वारा, किसी गैर टाट वाले के द्वारा संदेश मिल गया। गुरु महाराज के आदेश में प्रेमी गांव गांव गए, खबर मिल गई। तो प्रेमी भाई बहनों मैं तो अपनी बताता हूं आपको, हमारे सीनियर हैं भाई साहब बैठे हुए, मुझसे पहले आपके बीच में थे टाट वाले, ये ग्वालियर वाले ही हमारे यहाँ आते थे मुरैना में, और श्योपुर तक हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया। पूछना इनसे पीछे, जब हम लोग भगवान के भजन के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश प्रेमियों को सुनाने गए और उनसे कहा कि कार्यक्रम आ रहा है आप लोग आइए, 3 बार गए, एक भी नहीं आया। ये बात इन लोगों ने बाबा जी को बताई कि हुजूर हम लोग 3 बार गए हैं कि गांव में और कोई आता ही नहीं है, हम तो घर ही में कर लेंगे, भगवान का नाम लेना है कहीं भी ले लेंगे। बाबा जय गुरुदेव क्या अलग से कोई रास्ता बताएंगे? किसी ने नहीं सुना। बाबा जी ने थोड़ा सा मसाला दिया, और वो मसाला क्या था कि बच्चा एक काम करना, अब तुम लोग जाओ तो बताना कि कोई किसी का भी बिगड़ा हुआ काम जो बरसों से बिगड़ा है, बन नहीं रहा है, उसके लिए भी दुआ दवा देते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का काम किसी का भी जो बरसों से आप झेल रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, उसमें भी दया मिल जाएगी। कोई हारी बीमारी परेशानी किसी को है, उसमें भी सफलता मिल जाएगी। किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसकी भी परेशानी है, वो भी मालिक की दया से सफलता मिल जाएगी। जब इस तरीके की बातें प्रेमियों को सुनने को मिली तो प्रेमी भाई बहनों
तब तो हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। बाबा जी के पास धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी। बाबा जी जन समुदाय खड़ा करना चाहते थे, आप लोगों से कुछ काम लेना चाहते थे, बड़ी मेहनत की। फिर ये पुराने प्रेमियों को पूछो इन लोगों ने कितनी मेहनत की है। बाबा जी ने आदेश दिया कि एक टाट वाला 2 प्रेमियों को लेकर के आएगा। दूसरे प्रोग्राम में आदेश दिया कि एक टाट वाला 5 प्रेमियों को लेकर के आएगा। फिर उसके बाद 5 से 10, 10 से 20। और प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदारी क्या थी इन लोगों की? तब भंडारे नहीं चलते थे, जो ले जाता था उसी की पूरी जिम्मेदारी थी कि तुम इनको कहाँ बिठा लोगे, कहाँ सुलाओगे, किस समय इनको भोजन कराओगे, क्या कराओगे, क्या नहीं कराओगे। और ये आदेश था इन लोगों के लिए कि सत्संग में इनको सबसे पहले आगे बिठाना। रात के 2-2 बजे अपना चद्दर जाकर के बिछाते थे मंच के सामने। और गुरु महाराज का आदेश था कि चाहे कितने भी दूर आप बैठो, लेकिन सामने बैठो नजरों के। वो दया मेहर की नजर कब किसके ऊपर पड़ जाए और उसका भाग्य जग जाए। वो पुराने प्रेमियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अंदर बाहर में उसे अनुभव नहीं कराया हो। ये सभी पुराने प्रेमी अनुभवी प्रेमी हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मानव तन मनुष्य शरीर ये मिल गया है। इस समय होश है, इस समय जागृति है, समझ है और रास्ता बाबा जी ने बता दिया है। तो धीरे धीरे करके अपना काम बना लो, नहीं तो आपका झंडा टूटेगा। आप गुमान में मत रहिएगा। बजेगा काल का डंका, बचने में कोई पाएगा, बचेंगे 7 जन कोई, जो सत से लो लगाएगा। वो सत है क्या? क्या है सत? हम लोगों ने सत को जाना ही नहीं, सत को परखा ही नहीं। इतने दिनों तक हम लोग उसके सानिध्य में रहे और सत्य को नहीं पहचाना। बस केवल नाम के लिए हम गुरु और शिष्य हैं। इस सत्य ने अपना सत्य होने का परिचय अंदर बाहर प्रेमियों को दोनों तरफ दिया है। एक तरफ नहीं, एक तरफ से मजबूती नहीं आती। जब दोनों तरफ परिचय मिलता है तब मजबूती आती है और भक्ति मजबूत होती है। बताइए कौन से समय में, चाहे कितना भी खराब से खराब समय हो, भक्तों की रक्षा हुई है कि नहीं हुई है? अरे सतयुग में ध्रुव और प्रहलाद हर तरीके से उनको परेशान किया गया और उस मालिक ने उनकी रक्षा की कि नहीं की? त्रेता के समय में राम रावण का युद्ध हुआ, उसमें एक भक्त था विभीषण की कुटिया नहीं जली थी। जय गुरुदेव। कृष्ण की मदद करने के, लेकिन उन महारथियों के बीच में एक से और आचार्य द्रोण, जब तक उनके हाथ में धनुष है तब तक उन्हें कोई, और गुरु कृपाचार्य वो चिरंजीवी है। जय गुरुदेव भैया। और दुष्ट दुर्योधन ने करवाया तो वो सबके पास नहीं। बड़े बड़े महारथी थे उस बीच में सभा में, सबके सिर नीचे हो गई प्रेमी भाई बहनों। और जब भगवान की शरण में गई कब? जब हर तरीके से परास्त हो गई थी तब, जब कहीं भी विश्वास नजर नहीं आ रहा था, उम्मीद की किरण खत्म हो चुकी थी कि अब कहीं से भी कोई मदद मेरी करने वाला नहीं है, तब भगवान ने मदद की कि नहीं की? तो फिर इन्होंने तो बदल दिया है। डंके की चोट पर जो किसी ने नहीं किया, इनसे पहले किसी भी महापुरुष ने इस तरीके से काम नहीं किया है। भक्ति के विषय में उदाहरण जरूर आता है गोस्वामी महाराज का, सतनाम आधीन था परत्रिय, यानी ये सब करोगे तो गोस्वामी जी महाराज जमानत दे रहे हैं कि वो तुम्हें मिलेगा। ये भक्ति का उदाहरण है। लेकिन उन्होंने तो कैसा उदाहरण दिया है? अरे तुम्हारे ऊपर किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो, हर क्षेत्र में मदद करूंगा। दुख में, संकट में, मुसीबत में, परेशानी में, कहीं भी जब तुम बेसहारा हो जाओ,
जय गुरुदेव नाम से पुकारोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर भक्ति के मार्ग में अगर हम इनको सहारा बना लें और रोज इनसे प्रार्थना करें तो मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? धाम और तुमको घर पहुंचा बना एक हमारा काम, केवल एक ही काम है, तो मैं तुम्हारे असली घर में पहुंचा देगा। अब तुम न जाओ, तैयार न हो, तो उसके लिए फिर बाबा जी क्या करते? बाबा जी ने कहा है कि मैं तो कर्म कर, जैसा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया है, इनसे पहले किसी भी महापुरुष ने इस तरीके की शिक्षा नहीं दी। भक्ति पर जोर दिया, बहुत जोर दिया। 12 साल हो गए, 12 साल से गुरु का दर्शन नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी बात है भाई। संतमत तो ये कहता है कि बरस देना ना कर सके ताकू लागे दोष, और कहें कबीरता दास की और कभी न होवे मोक्ष। हमारे ही बीच से प्रेमी कहेंगे ये संगत किसका रूप है? ये गुरु का रूप है, और संगत की सेवा गुरु की सेवा है। तो प्रेमी भाई बहनों, संगत का धन किसका धन है? भाई गुरु का धन है तो सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम लोग बड़े चतुर और चालाक हैं। जब मतलब की बात आती है ना, तब तो ये कहते हैं कि ये गुरु महाराज ने अच्छी बात कह दी, और जब कहीं फंसने की बात आ जाती है ना, तब हम लोग पीछे हट जाते हैं। 2 बार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मौका दिया था और हम लोग पीछे हट गए हैं। एक बार मौका दिया था, काफी पुरानी बात हो गई है, और दूसरी बार मौका दिया है 2012 में। होली का कार्यक्रम था 10 मार्च 2012 को। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच पर से पूछते हैं कि बच्चा कितने प्रेमी है नामदान के लिए? तो काफी प्रेमियों के नाम ऊपर उठ जाते हैं, तमाम प्रेमियों के नाम ऊपर उठ जाते हैं। बाबा जी देखकर और बताते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मुझे बुखार है, और कहकर मंच पर ही लेट जाते हैं। मंच पर लेट जाते हैं, आधे घंटे के बाद फिर बैठे हो जाते हैं। फिर पूछते हैं कि बच्चा बताओ कितने प्रेमी है नामदान के लिए? अधिकांश प्रेमियों के नाम उठ जाते हैं। गुरु महाराज ने हालांकि पहले ये कह दिया था कि तुम अपना अपना प्रोग्राम बनाओ, उत्तर प्रदेश वाले, महाराष्ट्र वाले, बिहार वाले, पंजाब वाले, गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, मध्य प्रदेश वाले, 7 प्रांतों का नाम लिया था स्वामी जी ने कि अब नामदान नहीं, प्रोग्राम में लीजिएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने मौज कर दी। पुराने प्रेमियों के लिए भी ये कहा कि चलते चलाते चलो तुम भी अपना रिन्यूअल करा लो। तो कितनी बड़ी दया हो गई। नामदान देने के बाद समझाया सुमरन ध्यान भजन, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत की है, उस मेहनत की दक्षिणा दीजिएगा। कानपुर दक्षिणा दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, यही दक्षिणा आगे चल के तुम्हारे ही काम आ जाएगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी कानपुर में प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था, और दक्षिणा के विषय में जब बात की गई, और कानपुर में ही गुरु महाराज ने कहा था कि कानपुर से ही बदबू फैली है और सुगंधी भी कानपुर से ही फैलेगी। तो हम लोग सब चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन गुरु महाराज की जैसी बात आती है कहीं से भी, किसी भी क्षेत्र से, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। क्या हमारा यही धर्म है? यही हम लोगों की नीति है? गुरु महाराज ने हमारे लिए सब कुछ किया, हमने अपना दुखड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़ा, चाहे गुप्त हो चाहे प्रकट हो, गुरु महाराज को बताया है, और गुरु महाराज ने उसमें दया की है। यहां तक उन्होंने कहा है कि ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब मेरे पास ये फटीचर आए थे, आज ये सब खुशहाल है, सब संपन्न है और बढ़िया रह रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, एसी कारों में चल रहे हैं। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ
बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे बच्चे सभी खुशहाल रहें, लेकिन गुरुभक्ति तो गुरु आदेश का पालन है। जब बात आ जाए मतलब की तो अच्छी बात है, और जब बात आ जाए फंसने की तो फिर हे प्रभु देखो तुम अंतर्यामी हो, तुम परमपिता परमात्मा हो, मेरा काम कोई कर नहीं सकता, मेरे काम से कोई रोक नहीं सकता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो कह ही दिया है, यानी हम लोगों का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने गुरु के प्रति कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि नहीं बनता? तो प्रेमी भाई बहनों, मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो जो कुछ होना था हो चुका है, अब कम से कम अपने जीवन को सुधार लें, संभाल लें, और वो दुनिया के धन से नहीं संभलेगा। अब केवल और केवल एक ही बात है, और वो है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भजन के रास्ते पर ठीक तरीके से चलना। उसके लिए कुछ त्याग, कुछ तपस्या की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण के जमाने में दोनों तरफ के योद्धा युद्ध 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 चिल्ला रहे थे। भगवान कृष्ण ने राय दी कि तुम में से कोई ऐसा है जो वो 3 महारथियों के सामने टिक सके। तब ये नीचे को गर्दन हो गई। अभी तुम कुछ कमाओ, भक्ति करो, कुछ शक्ति अर्जित करो। जब तक तुम्हारे पास शक्तियां नहीं होंगी तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है उनसे। तब सबने भक्ति की और शक्तियां अर्जित की। तब पूरा साथ किसने दिया? ये अपने बलबूते पर कभी भी युद्ध को नहीं जीत सकते थे। जितने भी प्रण इन्होंने किए, सभी प्रणों का निवारण भगवान कृष्ण ने ही किया है। और उसकी सच्चाई तो कुछ और है प्रेमी भाई बहनों। ये तो निमित्त मात्र खड़े थे। कितना समझाया, गीता का उपदेश दिया, तब भी खड़े नहीं हो रहे हैं। तब फिर विराट स्वरूप दिखा दिया कि सब मरे पड़े हैं। अरे यश तुम्हें मिल जाएगा, कीर्ति तुम्हें मिल जाएगी, तुम तो निमित्त मात्र के लिए खड़े हो जाओ। तो इधर बाबा जय गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो यही तो कह रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र के लिए खड़े हो जाओ, यश तुम्हें दिलाने। अब तुम नहीं करोगे तो किसी और को मिल जाए, क्या खुशी होगी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को कि मैंने इतनी मेहनत की 60 साल अपने लोगों के बीच में, अब ये यश किसी और को दे दिया जाए, ये कीर्ति किसी और को दे दी जाए, बड़ा कष्ट होगा उन्हें। तो कम से कम एक तरीके से तो हम कर लें। चलिए छोड़िए भौतिक जगत की बात, जो कुछ हो गए सो हो गया। बाबा जी को जो करना होगा वो तो कर ही लेंगे अपने हिसाब से, लेकिन कम से कम जिसके लिए मानवतर मनुष्य मिला है, तो इसमें भी तो हम गाफिली न करें। दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी हुई है, और ये सूरत का और शरीर का दोनों का नाका है, दोनों आंखों के मध्य भाग के भाग में। उस नाके से परे चलने की जो क्रिया है वो संत मत की क्रिया है। जहां पे वेद मत का ज्ञान खत्म हो जाता है, हम ब्रह्म अस्मि कह करके आत्मज्ञान अगर कोई प्राप्त कर ले, तो अपने को अहम ब्रह्मास्मि कहकर और खत्म कर देता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि ये सूरज जो ऊपर में आकाश में दिखाई दे रहा है, इस सूर्य के अंदर कितना तेज है, कितना पावर है। अगर ये पूरे पावर में वो आ जाए तो जमीन पे ये घास फूस जो डला हुआ है ना, इसमें आग लग जाएगी। ऐसे ऐसे 12 सूर्यों का तेज जीवात्मा के अंदर बताया गया है। उसके अंदर इतनी रोशनी है, इतना तेज है, इतना पावर है। उसके ही प्रकाश में इस शरीर का पूरा सिस्टम चल रहा है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने तुमको वो ज्ञान दिया है कि तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ज्ञानी
बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा जानकार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ठहर नहीं सकते। तो प्रेमी भाई बहनों, कितना बड़ा ज्ञान है। जब इन सबकी बात बाबा जी कर रहे हैं और हम लोगों की दशा क्या है। अरे किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 40 साल हो गए। ये बताते हैं कि संत मत में जो कोई साधना करता है उसकी भक्ति झलकती है और दूर से नजर आती है। चेहरे भक्तों के खिले हुए होने चाहिए, लेकिन यहाँ मुरझाए पड़े हैं, तो फिर वो कैसी भक्ति है। भक्ति ऐसी कीजिए जान सके ना कोई, और जो मेहंदी के पात में लाली रही दुब कोई। बाबा जी ने तो कुछ छोड़ा नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। दो तरह का सत्संग, एक ये बताया जा रहा, सुनाया जा रहा, बाबा जी के वचनों का प्रसारण किया जा रहा, इसका असर प्रेमी भाई बहनों थोड़े समय तक रहता है, ज्यादा समय तक नहीं रहता इसका असर। और दूसरा सत्संग है, ये तो वर्णात्मक है, जो वचनवाणी के द्वारा प्रसारण हो रहा है। लेकिन दूसरा जो सत्संग है उसको कहते हैं ध्वनात्मक, उसी को कहते हैं सत्य का संग करना। वही संत मत का सार है। उस सत्संग की अगर चिंगारी भी किसी को भी प्राप्त हो जाए और किसी दिन मिल जाए, तो पता है उदाहरण क्या देते हैं वहां, उसका मन मस्त हो जाता है और शरीर में तरंगे पैदा हो जाती है, शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। उसी का उदाहरण रामचरितमानस के अंदर आता है। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मानो अभय भवंते आए। तो प्रेमी भाई बहनों, समय बड़े नाजुक मोड़ पर खड़ा है। किसकी समझ में कब कैसे क्या आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, उद्देश्य बनाना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव की हजारों भविष्यवाणी, लेकिन एक भविष्यवाणी में आपके बीच में रखना चाहता हूं। 31 मार्च 80 के बाद आग, पानी और ठंडी में कुदाकर परीक्षा लूंगा। जब बाबा जी ने इस बात को कहा था तब न तो सन था और न सम्मत था, केवल इतना ही कहा था कि 31 मार्च 80 के बाद आग, पानी, ठंडी में कुदाकर परीक्षा लूंगा, फिर एक आदेश दूंगा।